नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे धार के भोजशाला में हो एएसआई सर्वे पर रोक लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा था। आपको बता दें कि धार के भोजशाला में आज से सर्वे का काम जारी है और सर्वे में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ है, जबकि सभी पक्षों को पहले ही कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने भी मुस्लिम पक्ष को सर्वे शुरू होने के पहले इसकी जानकारी दी थी। तो आप ये देखिए कि पहले ही जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा दी जा चुकी थी मुस्लिम पक्ष को, और अभी जब याचिका लगाई गई थी रोक लगाने को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जहां भोजशाला में हो रहे एएसआई सर्वे पे रोक वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में अभी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहा था। बता दें कि धार के भोजशाला में आज से सर्वे का काम जारी है। सर्वे में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ, जबकि सभी पक्षों को पहले ही कोर्ट ने नोटिस भेजा था। और इतना ही नहीं, जिला प्रशासन ने भी मुस्लिम पक्ष को सर्वे शुरू होने के पहले इसकी जानकारी दी थी। याचिका लगाई गई थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है। भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्षकारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये मांग की गई थी कि जो भोजशाला में आज से सर्वे शुरू हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, लेकिन विष्णु शंकर जैन है जो इस पूरे मामले में कैविएटर है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस पर अभी कोई सुनवाई करने से मना कर दिया और कोर्ट ने कहा कि आज हमारे पास काफी ऑलरेडी प्रायर मैटर्स लगे हुए हैं, इसलिए आज इसकी अर्जेंट सुनवाई करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, एएसआई द्वारा सर्वे किया जा रहा है। एएसआई के सर्वे में कभी किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचती है और ये मॉन्यूमेंट एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो क्षति का सवाल ही नहीं आता है। और उन्होंने उसको कोर्ट की हियरिंग के दौरान इसको कहा भोजनशाला, तो उसको करेक्ट किया गया कि ये भोजनशाला नहीं है, भोजशाला है। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि वो एक्चुअल में है क्या? हाँ, है क्या, तो भोजशाला है जहाँ पे इस समय सर्वे हो रहा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने क्लैरिफाई की गई और कोर्ट ने उनको अर्जेंट हियरिंग देने से मना कर दिया। तो आपको नहीं लगता? परिणाम यह है कि वहाँ पे सर्वे जो चल रहा है सुबह 6 बजे से वो चलता रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि सर ये डिले करने की कोशिश है? हालांकि ये भी नहीं पता कि वो भोजशाला है या भोजनशाला है। सुप्रीम कोर्ट के जज उनके वकील को करेक्ट कर रहे हैं कि वो है क्या? जी बिल्कुल। अब देखिए, अब ये तो उनकी अपनी लीगल टीम की अपनी बातें हैं, पर मेन बात यह है कि वहाँ पे जो सर्वे है वो चलता रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं है। और मुझे लगता है जब सर्वे होगा तो बहुत सारी बातें उभर के सामने आएंगी। ठीक है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत फिलहाल हिंदू पक्षकारों को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को किसी भी तरीके से राहत देने से मना कर दिया है और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि सर्वे पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुशील पांडे, न्यूज 18, दिल्ली। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ धार में नमाज के लिए मुस्लिम समाज पहुंचा भोजशाला। हर शुक्रवार को भोजशाला में नमाज पढ़ी जाती है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ी जाएगी नमाज। और आप ये देखिए कि तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो पहुंचे हुए, मुस्लिम समाज पहुंचा हुआ है भोजशाला नमाज पढ़ने के लिए। हालांकि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था पूरी सख्त कर दी गई है, कोई भी हंगामे के आसार ना हो, इसके चलते पहले से ही फोर्स यहाँ पर तैनात है। हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है और इसके चलते मुस्लिम समाज पहुंचा हुआ है नमाज पढ़ने के लिए। तो देखिए कि धार के भोजशाला का जो विवाद है वो सदियों पुराना है। धार भोजशाला में मौजूद प्रमाण इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पहले बाग देवी सरस्वती मंदिर था और इसे तोड़कर बाद में कमाल मौलाना मस्जिद दरगाह बनाया गया। इतना ही नहीं, भोजशाला परिसर में पहले अक्कल कुइया नाम से एक कुआं हुआ करता था, जिसे अब मुस्लिम वर्ग के लोग आबे जमजम के पानी बोलते हैं। भोजशाला के खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और छत पर अष्टकमल बना हुआ है। आज हाईकोर्ट के आदेश के तहत जो सर्वे का दिन तय हुआ था, प्रातः अंदर भोजशाला में प्रवेश हुआ। आज भोजशाला का प्रारंभिक जांच, भोजशाला की लंबाई चौड़ाई, किन स्थानों को उनको जिन जिन स्थानों को उनको जांच करना थी, जहां चिन्ह आज भी विद्यमान है, उन सब की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। इसकी लंबाई चौड़ाई की नाप हुई है। जिस स्थानों को उनको शंका हुई कि यहाँ पर कुछ है, तो उन्होंने वो मशीन लगाकर उन स्थानों को चिन्हित किया है। मतलब आज उन्होंने पूरा बेस तैयार किया है सारे सर्वे का, उत्खनन को लेकर जितनी भी वैज्ञानिक जो होना ना, उसके आधार पर उन्होंने सारे तैयार किए।
पॉइंट नोट किए, 50 मीटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो पूरा परिसर जो है। हाँ नहीं, भोजशाला परिसर से 50 मीटर अच्छा का जांच होना है। हाँ। तो जो जानकारी हमारे पास थी, उन्होंने मुझे एक दो बावड़ी के बारे में पूछा। हाँ। तो मुझे पता था कहाँ पर बावड़ी है, आज वो प्लेन है उसमें मकान बने हुए। बताया उनको कि भैया यहाँ बावड़ी थी, यहाँ पर ये, जिसके अंदर बहुत सी चीजें अपने साक्ष्य भी हैं, दीवालों पे ऐसे चिन्ह बने हुए। कौन कौन से चिन्ह है, क्या है? सारे देवी देवताओं के। हमारे यहाँ पहले जब देवता बावड़ी बनती थी उसमें सारे चिन्ह बनते थे, तो ये सारे चिन्ह वहाँ पर स्थित है। अष्टकमल और तमाम क्या क्या चीजें हैं। भोजशाला परिसर में हम घुसेंगे तो दाहिनी ओर शिलालेख लगे हैं जिन पर संस्कृत की ऋचाएं लिखी हुई है। पहला शब्द पढ़ेंगे तो ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः, सीताराम कथा संकलित। थोड़ा आगे जाएंगे तो माँ सरस्वती की वाहक देवी की प्रतिमा उकेरी हुई दीवार के ऊपर। उसके आगे जाएंगे तो कमरा जिसके बाहर जय विजय है, शंख बना हुआ है, चक्र बने हुए हैं, छत पे गणेश जी की आकृति बनी हुई है, छत्र बना हुआ है। वहीं पर साइड में नंदादीप स्थान है जहाँ मंदिरों में पुराने अखंड जो जला करती थी, वो स्थान भी वहीं की थे। उससे थोड़ा 2 कदम आगे जाएंगे तो जो 97 में जो भोजशाला परिसर का नवीनीकरण हुआ था, उसमें 22 प्रतिमाएं निकली थी और कुछ खंबे निकले थे बड़े यज्ञ कुंड के आसपास के। वो 22 प्रतिमाएं मांडव के संग्रहालय में तलगढ़ में रखी हुई जहांजमहल के। और वो खंबे आज भी विद्यमान है, इसके ऊपर शिव पार्वती की आकृतियां बनी हुई है। नाहर मुख रखा हुआ वहीं पे नटराज की प्रतिमा रखी हुई जो वहीं से निकली हुई है और जिसका शासकीय रिकॉर्ड है कि इसी उत्खनन में निकली है। तो अब कौन सर्वे तो पहले का तैयार है वहां पे साहब। आगे निकलेंगे तो छत पे अष्टदल कमल बना हुआ है, परमा वंश का राज चिन्ह लगा हुआ है। दीवार में गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, काल सर्प यंत्र, दो बीजक बने हुए, काल सर्प यंत्र और सिद्धि यंत्र सारे बने हुए। तो सर्वे तो ऑलरेडी आंखों से देख सकते हैं आप, लेकिन फिर भी अगर ये जो सर्वे आया है, निश्चित ही इस स्थान का टाइटल बदलेगा। जो 97 के आस एक पूर्व शासन केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि एक ही स्थान इस परिसर को में शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजा होगी। एक ही स्थान पर 2 आदेश कैसे हो सकते थे, उसको लेकर जो आवेदन दिया था कि इस मंदिर का इस स्थान का टाइटल तय होना चाहिए। ये सर्वे इस स्थान का टाइटल तय करेगा कि मंदिर है कि मस्जिद। एक कुइया का भी जिक्र किया जाता है, अक्कल कुइया करके, वो क्या है पूरा मंदिर? ऐसा बताते हैं कि पूरे आर्यावर्त में 7 सरस्वती कूप हैं। इसको पाताल गंगा कहा जाता है, ज्ञानरूपी गंगा कहा जाता है। और ये केंद्र ये कूप वही रहते थे जहां पर शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ विद्यार्थी उस पानी को जल को प्राप्त पी करके अपनी बुद्धि को, अपनी याददाश्त को बढ़ाते थे। तो ये इलाहाबाद के किले में, ज्ञानवापी में, तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय के वहां पर है और एक दहाड़ की सरस्वती भोजशाला जो कि यहाँ पर 5000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे, यहाँ पर है। वो 3 भारत के बाहर आर्यावर्त में कई है, 4 तो भारत में। उसमें देखिए सरस्वती को दहाड़ की भोजशाला परिसर में जहाँ पर विधर्मी ने उस पर कब्जा कर रखा, उसको अंदर कर रखा है। वो सरस्वती को हम धार्मिक मुस्लिम पक्ष के लोगों को भी यहाँ रहना था। हालांकि वो यहाँ तो नहीं आया, लेकिन देश की जो शीर्ष अदालत है उसका दरवाजा खटखटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। क्या हुआ सर? आदेश नहीं दिया ना, क्योंकि उनके पास साक्ष्य ही नहीं है। अगर उनके पास साक्ष्य होते तो आना चाहिए ना भोजशाला में। बताओ आपके कि आपका कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान आपका इसको बता रहा है कि मस्जिद है। केवल उनकी जिद है। मैं तो आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि समय रहते। तो देखिए कि आज भोजशाला में जो सर्वे चल रहा था वो पूरा हो चुका है और इस दौरान मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है, क्योंकि सर्वे पर रोक लगाने की मांग हो रही थी, लेकिन सर्वे हो चुका है, सर्वे पूरा हो चुका है और कई सारे साक्ष्य इस दौरान सामने आए हैं, जहां ये साफ हो चुका है कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, जो कि अब इसे तोड़कर मुस्लिम पक्ष ने अपना नमाज पढ़ने का जगह बना लिया और सर्वे में साफ तौर पर सामने आया है कि यहां पर बाग देवी का मंदिर हुआ करता था। तो अब आप ये देखिए कि भोजशाला में हो चुके सर्वे के बाद से कुछ जो स्थिति साफ हुई है उसमें ये चीज़ें साफ हो गई हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो रोक लगाई जा रही थी कि यहाँ पर सर्वे ना हो पाए, उसे भी बड़ा झटका लगा। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, सर्वे पूरा हो चुका है, कई सारे साक्ष्य इस बात का प्रमाण करते हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। पूरी जानकारी सर्वे के बाद।
देखिए लगभग 6:15 बजे आज सर्वे की टीम यहाँ पर पहुंची थी भोजशाला और 6:30 बजे वो दाखिल हो गए थे भोजशाला के अंदर। अब 12 बजे तक ये सर्वे चला है और 12 बजे के बाद में जो अंदर मजदूर एएसआई के जो अधिकारी और जो हिंदू पक्षकार के जो लोग अंदर गए थे वो 12:05 पे बाहर आ गए। चलिए पहले सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि नमाज का समय हो चुका था। हाँ। नमाज का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक है। नमाज के लिए लोग पहुंचने लगे भोजशाला। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भोजशाला की तस्वीर है। अब जो लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आए हैं उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है और क्योंकि नमाज का समय हो गया था और पहले ही कहा था कि नमाज में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, तो लोग अब नमाज के लिए भोजशाला पहुंचने लगे। दूसरी तरफ मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहता हूं कि जो अंदर भोज उत्सव समिति के जो संरक्षक है गोपाल शर्मा, वो अंदर गए हुए थे और उन्होंने न्यूज 18 के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि जब अंदर सर्वे की टीम पहुंची तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सब कुछ है, जो प्रमाण दिए गए थे लगभग वो 37 फोटोग्राफ्स थे, जिस 37 फोटोग्राफ को हाई कोर्ट में सबसे बड़ा आधार माना गया था। उसमें जो स्तंभ है, स्तंभ में जो देवी देवताओं के शिल्पकार है, यानी जो शिल्प नजर आ रहे थे, जो अंदर की डिजाइन थी, जो मानचित्र था, जो संस्कृत के शब्द थे, जो जिसमें वाग देवी का मंत्र लिखा हुआ था, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, सीताराम लिखा हुआ था दीवारों पे, वो हवन का जो कुंड है, ये सभी चीजों को वहां पर देखा गया। जो बंद कमरे थे, बंद कमरों को खोला गया, बंद कमरे में जो मलबा था रखा हुआ था उसे हटाया गया। तो आज वहां पे उस पूरे परिसर को और मॉनिटरिंग किया गया, उस पूरे परिसर को देखा गया है कि कहां से किस जगह से सर्वे को शुरू करना है। तो आज का जो पहला दिन है वो जो आगे के प्रोसेस है कि किस तरीके से कहां से स्टार्ट करना है, कहां से ये सर्वे शुरू किया जाएगा, आज उसकी प्लानिंग की गई है। कल से फिर कार्बन डेटिंग, जीपीआर जो अलग अलग तकनीक है उसके आधार पर कल से ये सर्वे पूरी तरीके से शुरू होगा। आज पहले दिन साफ सफाई और उसका ये सीमांकन किया गया कि पहले दिन किस एरिया का, दूसरे दिन किस एरिया का, तीसरे दिन कहां पे सर्वे करना है। तो अलग अलग चीजों का प्लान तैयार कर लिया गया और उन्होंने कहा कि देखिए आज मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जिन्हें बुलाया गया तो वो नहीं आए, क्योंकि उन्हें शायद ये गोपाल शर्मा न्यूज 18 के साथ जुड़े हुए थे, तब उन्होंने बताया कि शायद उन्हें इस बात को पहले से पता था कि यहाँ पे जो साक्ष्य, यहाँ पे जो प्रमाण है वो माता सरस्वती के, वाग देवी का जो मंदिर था उसके साक्ष्य आज भी यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं आया और ये सुप्रीम कोर्ट गए, शीर्ष अदालत के उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से उन्हें वो गए थे कि शायद इस सर्वे को रोक दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, कोई सुनवाई नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका को उन्होंने लगाया था कि उनकी अग्रिम सुनवाई की जाए उसको सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन देखिए सर्वे में कुछ खास चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सर्वे के अंदर जो स्तंभ में जो देवी देवताओं के शिल्प बने हुए हैं, जो भगवानों के जो मूर्ति है, वाग देवी की जो प्रतिमा है, जो अंदर संस्कृत के शब्द लिखे हैं। बिल्कुल मिथिलेश, एक बार वहां की तस्वीर भी दिखाइए कि किस तरीके की स्थिति वहां पर है। फिलहाल हम देख पा रहे थे कि वहां पर पुलिस जवान भी तैनात थे ताकि कोई भी हंगामे के आसार ना हो, तो एक बार वहां की तस्वीर भी दिखाएं। चलिए वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर जो अगर आप देख रहे हैं तो ये जो इस वक्त मीडिया को जहां पे रोका गया बैरिकेड लगा के, ये परिसर के बाहर जो भोजशाला का 50 मीटर का परिसर है उसके ठीक बाहर ये बैरिकेड लगा के रोक दिया गया। अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हाँ, जो जिन्हें नमाज पढ़ना है वो नमाज के लिए अंदर जा सकते हैं, सिर्फ उन्हें जाने की इजाजत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पर एक भोजशाला चौकी है, यहाँ पे कुछ देर पहले तक तमाम अधिकारी बैठे थे, लेकिन वो शहर के अलग अलग जगह पे पेट्रोलिंग के लिए निकल गए। 4 अलग अलग जोन पे आज पूरे धार को बांटा गया, जिसमें एडिशनल एसपी, डीसीपी, सीएसपी, थाना प्रभारी, लगभग 8 थाना प्रभारी हैं। तो तमाम अधिकारियों के साथ में ये पेट्रोलिंग चल रही है और पेट्रोलिंग जो है वो संवेदनशील जगह पे की जा रही है। सोशल मीडिया पे नजर बनाया गया है। सोशल मीडिया के लिए एक टीम का गठन किया गया था कि अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई ऐसी भ्रामक पोस्ट बनाता है जिससे जो अप्रिय घटना हो सकती है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यानी सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। तो जमीनी स्तर के देखा जाए तो जो संवेदनशील इलाके, जो संवेदनशील हिस्से हैं, वहां पर इस वक्त पुलिस की टीम मौजूद है। भोजशाला परिसर की अगर बात की जाए तो पीछे भी पुलिसकर्मी मौजूद है। हाई राइज बिल्डिंग यानी जो ऊंची इमारतें, वहां से भी नजर रखी जा रही है। लगभग 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बिल्कुल, यानी कि पूरे चाक चौबंद इंतजाम मिथिलेश यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और आप ये देखिए कि जो मुस्लिम समाज है वो नमाज पढ़ने के लिए जा भी रहे हैं, चूंकि शुक्रवार का दिन है और आज के दिन सभी लोग नमाज करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, तो सभी लोग भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पूरे चाक चौबंद इंतजाम पुलिस टीम बनाई गई है, वहां पर मौजूद है। जो मुस्लिम समाज है सिर्फ उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति है ताकि वो अपनी नमाज अता कर सके, और बाहर मीडिया कर्मियों को रोका गया है। बाहर से आप सारी रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। ये जो सर्वे था वो पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट पेश किया जाना है। हालांकि कुछ जो तथ्य सामने आए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहां पर पहले बाग देवी का मंदिर हुआ करता था।
और आज जारी हो सकती है कांग्रेस की लिस्ट, जहां एमपी के उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा सकता है। दिल्ली में सीईसी की बैठक जारी है। 12 सीटों को लेकर लगातार उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है और नाम लगभग तय भी माने जा रहे हैं। 6 सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है। गुना से अरुण यादव का नाम तय माना जा रहा है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह का नाम फाइनल हुआ है। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया का नाम रेस में सबसे आगे देखा जा रहा है। तो वहीं शहडोल की बात करेंगे, जहां फंदेलाल मार्को का नाम फाइनल हुआ है और इंदौर यहां से अक्षय कांति बम का नाम तय हुआ है। नरसिंहपुर से संजय शर्मा का नाम फाइनल माना जा रहा है। कुल जो 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा किया जाना था, लगातार चर्चा हो रही है। और आप ये देखिए कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो सकती है। एमपी के उम्मीदवारों का आज ऐलान किया जा सकता है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शिवम दिल्ली से जुड़ गए। शिवम, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, चूंकि मध्य प्रदेश के कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो होने वाली बैठक से जुड़ी और संबंधित क्या कुछ जानकारी फिलहाल अभी? देखिए, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है मध्य प्रदेश को लेकर। कल भी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की जो लिस्ट अब जारी होगी, कल शाम को जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें मध्य प्रदेश को लेकर नाम नहीं थे, लेकिन आज शाम तक कांग्रेस एक और लिस्ट जारी कर सकती है जिसमें मध्य प्रदेश के नाम होंगे। मध्य प्रदेश को लेकर लगभग सभी सीटों पर सहमति बन गई है। कुछ सीटें पेंडिंग रखी गई हैं जिनको लेकर कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे को अधिकृत कर दिया गया है, वो डिसीजन लेंगे। माना यह जा रहा है कि 1 दर्जन के आसपास ऐसे नाम हैं जो मध्य प्रदेश की जो इस सूची में जिनका कांग्रेस ऐलान कर सकती है। न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों को ये बताता रहा है कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश से जो बड़े नेता है वो चुनाव में लड़ेंगे, चाहे वो दिग्विजय सिंह से का राजगढ़ से नाम हो या अरुण यादव गुना से चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा आपने बताया अक्षय कांति बम इंदौर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन तमाम नामों के साथ साथ आज कुछ और नाम है 1 दर्जन के आसपास जिनका ऐलान हो सकता है। आज की सीसी बैठक भी खत्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अपनी सूची 24 घंटे के अंदर जारी कर देगी और मध्य प्रदेश के नामों का ऐलान हो जाएगा। प्राथमिकता ये रखी गई है सभी राज्यों में कांग्रेस जो फर्स्ट 3 फेजेज हैं उनके नाम तो एटलीस्ट होली से पहले ऐलान कर ही दे। तो उसी कड़ी में जो आज लिस्ट जारी होगी उसमें मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं का नाम होगा और उनको लेकर निश्चित तौर पर एक रणनीति बनाई गई है। बड़े नेताओं के साथ साथ जो युवा नेता हैं उनको भी कई को मौका दिया गया है। अनुभवी और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे तो जो पार्टी का कैडर पूरी तरीके से निष्क्रिय हुआ पड़ा है वो उठ खड़ा होगा और इन नेताओं का सिर्फ अपनी सीट पर इंपैक्ट नहीं है बल्कि तमाम जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी ये प्रभावित करेंगे। यही एक बड़ा तर्क है। जानकारी साझा करने के लिए। तो बैठक पूरी हो चुकी है और नामों को लेकर चर्चा भी तय मानी जा रही, जो नामों का ऐलान करना बस बाकी है। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि पहले ही पार्टी को कह दिया गया कि जहां से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी माने तो अभी और भी लिस्ट आने वाली है और जहां से नाम आएगा वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। आई नहीं है, लेकिन हम तो मैंने हमेशा कहा है, मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो आदेश होगा पालन करेंगे जी, प्रदेश में जहां से भी और देश में जहां से भी। वहीं दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मीडिया प्रभारी ने कहा है कि जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह को बलि का बकरा बना दिया है और दिग्विजय सिंह का चुनावी प्यार ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे जैसा ही हाल हो चुका है। दिग्विजय सिंह जी का वो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाला है। पहले ही वे मना कर चुके थे, पर अब तो बलि का बकरा उनको वर्तमान अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बना दिया है। दिग्विजय सिंह कितने अलोकप्रिय हैं। पिछली बार भोपाल की जनता ने 3.5 लाख मतों से हरा के बता दिया था। इस बार नए कीर्तिमान हारने के दिग्विजय सिंह स्थापित करेंगे। चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उमंग सिंघार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को तलब किया गया। बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी ये जानकारी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार किया है। उमंग सिंघार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को तलब किया गया।
9 समन और कोर्ट कचहरी के चक्कर के बाद आखिरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी पर अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सीएम के रूप में वे जेल जा रहे हैं। साथ ही उनके इस्तीफे ना देने पर कहा कि पद के लिए इतना लालच अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता, उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि अपने लोकतंत्र में ये पहली जरूरत होती है कि अगर कोई उंगली उठ रही है और वो तो उस पार्टी को जिसके अपने 2 मंत्री उनके इसी आरोप में बंद है जेल में, आज तक उनको कोर्ट से लगातार प्रयास करने के बाद कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं से जमानत नहीं मिली। लगभग 21 उनके अलग अलग नेता इसी आरोप में बंद है और इसी शराब कांड के मामले में जब 9 बार उन पर संबंध गए और वो कोर्ट में गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जाने के बाद भी जब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी तो ऐसे में स्वतः वो इस्तीफा दे करके अपने ऊपर लगे आरोप को पहले फेस करते और अपने को बरी होने के बाद वो अपनी सरकार चलाते। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में जाना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जनता की भावना, लोकतंत्र के लिए, सबके लिए आज तक कभी ऐसा समय नहीं आया। पद का इतना मोह, पद का इतना लोभ हम नहीं समझ सकते कि ये केजरीवाल जी को शोभा देता है। अभी भी मौका था, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अंदर से सरकार चलाएंगे। ये मजाक, ये पद का एक तरह से मद चढ़ रहा है कि वो पद को किसी हालत में मरे बंदर के बच्चों को बंदरिया चिपका के रखती है, उस तरह का भाव है। मैं समझ सकता हूँ, इससे उनको बाहर आना चाहिए। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में 20 बड़ी खबरें। उज्जैन में 2 होटल के कर्मचारियों